गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये आज की वर्कशीट है हमारी 80 नंबर 4 फरवरी डेट है। भारत में राष्ट्रवाद टॉपिक चल रहा है जिसमें हम सामूहिक अपने का भाव पढ़ रहे हैं। वर्कशीट 79 में हमने पढ़ा था कि मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। मतलब भारत माता का चित्र देखकर अगर हमारे अंदर आदर का भाव जागृत होता है तो इसे राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। इस वर्कशीट में हम भारत में राष्ट्रवाद के विचार के विकास में भारतीय लोक कथाओं, चिन्हों और प्रतीकों और इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मतलब किस प्रकार से ये भावना बढ़ती चली गई कि लोगों ने आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। एक अंत में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उन्होंने नारा दिया था करो या मरो। तो अगर ये लोगों के अंदर भावनाएं पैदा नहीं होती तो वो उस आंदोलन में हिस्सा नहीं ले पाते, लेकिन उन्होंने हिस्सा लिया और अंत में रिजल्ट हमारे सामने आया आज़ादी के रूप में। भारतीय लोक कथाएँ वो होती हैं जो हम गांव कस्बे शहरों में सुनते हैं। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाय सुनाने, जो गांव-गांव जाकर गीत गाते थे देश के बारे में, लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। लोकगीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं। मतलब जैसे उस एक गांव का इतिहास जान लिया, वहाँ के लोग कैसे थे, वो उनमें कैसी भावनाएं थी, या फिर दूसरे गांव में जाकर उसको सुना दिया, जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा होने लगी, जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर स्वयं लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने लगे। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएँ राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, लोगों के असली विचार और विशिष्टताओं की सबसे अविश्वसनीय अभिव्यक्ति हैं लोक कथाएँ। उनको अपने गांव का, अपने देश के बारे में पता चले कि हमारा पहले लोग कैसे जीते थे, कैसे दुश्मनों से लड़ते थे। फिर चिन्ह और प्रतीक, झंडा। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ ही राष्ट्रवादी नेता ने लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा जिसमें हरा, पीला और लाल रंग था तैयार किया गया, अब है पीले की जगह सफ़ेद रंग हो गया है। ऐसे ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते, ब्रिटिश भारत के 8 प्रांत जो ब्रिटिश के अंडर में आते थे, कमल के 8 फूल थे और हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। ये जो पहले झंडा था, हमारा प्रतीक था, वो है, तिरंगा नहीं है ये, ठीक है। तिरंगा तो है लेकिन आज वाला तिरंगा नहीं है। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक थी, आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। जुलूस में झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत। अगर आप जुलूस में झंडा लेकर चलते हैं, गांधी जी वाला स्वराज का प्रतीक जो झंडा था, तो आपने ब्रिटिश सरकार की अवहेलना करी है। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थे। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए थे और आदिम लोग थे, आदिवासी लोग थे, जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत को देखने लगे अतीत के लोग कैसे जीवन जीते थे, कैसे हमारे देश को चला रहे थे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारतीय महानता पर गर्व करने का और ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष मार्ग करने का आह्वान किया जाता है। उनको ये आह्वान किया जाता था उन लोगों का कि पहले हमारा देश क्या था और फिर अंग्रेजों का गुलाम होकर क्या हो गया, तो हमें इससे मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। प्रश्न है, लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन किस प्रकार राष्ट्रवाद का विचार मजबूत हुआ। दूसरा, चिन्हों प्रतीकों, इतिहास आदि ने किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही, ध्यान से कर लीजिए।